नमस्कार, उत्तराखंड खास खबरें देख रहे हैं आप सब। आप देख रहे हैं उत्तराखंड खास खबरें। मैं हूं आपके साथ साहिल खेर। डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा नॉर्थ जोन वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस 2024-2025 का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत द्वारा किया गया। देहरादून के ग्राफिक एरा मेडिकल कॉलेज में आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में नॉर्थ इंडिया के 100 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों के कुलपति ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। कॉन्फ्रेंस की थीम उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी एकीकरण रहेगी। कॉन्फ्रेंस में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मिश्रित शिक्षण मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी रहेंगी। ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन कमल घनसाला ने नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस को उत्तराखंड के लिए सौभाग्य बताया है। उन्होंने कहा कि अब देश को बढ़ाने के लिए भारत के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एकजुट होने की बेहद ज़रूरी है, जिसे आगामी तकनीकी चुनौतियों को एकजुट होकर समझा जा सकेगा। देखिए, ये खाली ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए ही जो है बहुत ही जो है हर्ष का विषय है कि पूरे नॉर्थ इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ के करीब 100 वाइस चांसलर्स यहाँ पे फिजिकली आए हैं और 100 वर्चुअली कनेक्ट हुए हैं। और यहाँ पे वाइस चांसलर्स के बीच में मंथन चलेगा, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी अब आगे आने वाली है, जैसे एआई है, साइबर सिक्योरिटी है या ब्लेंडेड लर्निंग है, वर्चुअल रियलिटी है, इन सारे सब्जेक्ट्स में बात होगी। और आपस में नेटवर्किंग का भी ये जो है बहुत अच्छा मौका है सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्योंकि अब कंपटीशन खाली इंडिया में नहीं है, पूरी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ से कंपटीशन है और उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठा के आगे बढ़ें, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कमल घनसाला जी को बधाई दे रहा हूँ कि उनका मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा बन गया है। आज यहाँ पे ये आयु का ये पूरे नॉर्थ जोन का यहाँ पे कुलपतियों का सम्मेलन किया गया है। ये 2 दिन सम्मेलन चलने वाला है। इसमें आप महामहिम राज्यपाल जी आए थे, मैं भी आया था। 5 प्रमुख बातें हमने कही। एक तो विश्वविद्यालयों को रैंकिंग मिलाना है। दूसरा, विश्वविद्यालयों में नवाचार हमको अच्छे करने हैं। तीसरा, हमको क्वालिटी एजुकेशन देनी है। चौथा, हमको जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 को भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हम पूरे सभी विश्वविद्यालय में 100 सेमिनार इसमें करने जा रहे हैं। एक जो NEP 2020 है, इसका क्रियान्वयन जो है बहुत अच्छा विश्वविद्यालय में करना है। ये 5 विषयों पर हमारी आज मेन थीम थी और मुझे लगता है कि ये आयु पूरे देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है। 100 वर्ष जो है उसके गठन के हो गए हैं और आज उनका एक पहला सेमिनार है। पूरे देश में 5 सेमिनार उनके हो रहे हैं। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अल्मोड़ा के मारचूला में हुए सड़क हादसे की वजह से उत्तराखंड सरकार ने अब राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम सादगी से मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अल्मोड़ा के मारचूला में खुद सड़क हादसा हुआ है। सरकार मृतक के परिजनों के साथ जहां खड़ी है, वहीं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी कर रही है। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम सादगी के साथ अब मनाए जाएंगे। हाँ, सभी कार्यक्रम, चूँकि इतना बड़ा शोक है तो सभी कार्यक्रम हमारे जो है सादगीपूर्ण तरीके से। अल्मोड़ा के मारचूला में हुए सड़क हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसी घटनाओं के पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए सड़कों पर क्रॉस बैरियर लगाए जाने जरूरी हैं। सीएम धामी ने कहा कि ये ओवरलोडिंग बस जिन जिन चौकियों से होकर गुजरी है, उन चौकियों के भी जांच के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जा सके। सीएम धामी ने कहा कि अभी राज्य सरकार की प्राथमिकता घायलों को उचित उपचार देना जरूरी है। ये घटना बहुत ही दुखद घटना है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो है जो क्रैश बैरियर लगाए जाने थे, हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। कमिश्नर कुमाऊं इसकी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। साथ में जहां जहां से ओवरलोड होके जो ये गाड़ी निकली है, उन चौकियों की भी जो है हमने कहा है कि उन चौकियों का भी जो है पूछताछ करके अगर कहीं कोई दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बाकी जो लोग इसमें दोषी हैं, जो विभाग संबंधित है, उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे।
और जो व्यवस्थाएं कमी हैं उन व्यवस्थाओं को करेंगे। अभी तो हमारा ये है कि जो घायल हैं उनको अच्छा इलाज मिले और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों, और जो जिन परिवारजनों ने अपने परिवार के लोगों को, आत्मीयजनों को खोया है, निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ा कष्ट है। आज हमने कहा है सभी हमारे जिलाधिकारी उन सभी परिवारों की चिंता करेंगे, जाएंगे, और हर संभव जो भी सहायता हो सकती सरकार उसमें कर रही है। और हमारा यही है कि वास्तव में बहुत हमारे लिए इतनी बड़ी घटना बहुत प्रदेश के लिए दुखद है। राज्य स्थापना के भी अनेक कार्यक्रम होने थे, सभी कार्यक्रमों को हमने कहा है कि चूँकि कल्चरल कार्यक्रम हमारा 8 तारीख को प्रस्तावित था, उस कल्चरल कार्यक्रम को अभी स्थगित कर दिया है इस शोक के कारण से। और जो भी हमारे लोकार्पण और इस प्रकार के बड़े समारोह होने थे, उस सभी समारोह में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, इस प्रकार के कार्यक्रम थे, उन सभी को उसमें से हटा दिया है सादगीपूर्ण तरीके से, क्योंकि शोक का विषय है और हम सभी लोग दुखी हैं, पूरा राज्यवासी दुखी हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे बीच में नहीं रहे, जो जिनकी इसमें जान गई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को इतना बड़ा कष्ट आया, आघात आया है, उनको ये कष्ट सहने की। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऋषिकेश के एम्स अस्पताल पहुंचकर अल्मोड़ा बस हादसे में घायल हुए मरीजों का हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि हमने 3 मरीजों को अल्मोड़ा के एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश भेजा और अन्य घायलों को हल्द्वानी और काशीपुर भेजा गया। उन्होंने कहा कि कुल 17 एम्बुलेंस की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया और मरीजों से मिलने के बाद पता चला कि वो अभी ठीक हैं। एक बड़ी बस दुर्घटना हो गई है, वो मोहाना रामनगर के बीच में हुई और काफ़ी लोग उसमें डेथ हो गई काफ़ी लोगों की। फिर वहाँ से एयर एम्बुलेंस के द्वारा जो है हमने 3 लोगों को एयर लिफ्ट कराया एम्स में। कुछ लोग हल्द्वानी भेजे, कुछ लोग काशीपुर भेजे। लगभग 17 जो है 108 एम्बुलेंस के द्वारा जो है लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया। एयर एम्बुलेंस होने से काफ़ी लोगों की जान बचाई गई और अभी मैं उनको देख के भी आ रहा हूँ। भगवान की कृपा से वो सब ठीक ठाक हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने तुरंत जो है जो मृतक परिजनों को 4-4 लाख रुपए जो है विवेकाधीन कोष से देने की घोषणा की है। 1-1 लाख रुपए घायलों को दिए हैं और मैं जिन लोगों के भी वहाँ डेथ हुई है उनके परिजनों को अपने ओर से सांत्वना भी देना चाहता हूँ। लेकिन एक बड़ी घटना हुई है और कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा मुख्यमंत्री जी के द्वारा जांच बिठाई गई है कि उसकी मजिस्ट्रेट जांच की जाए। क्षेत्रीय विधायक व मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने एम्स ऋषिकेश पहुंचकर अल्मोड़ा सड़क हादसे में घायल हुए सभी 7 लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने चिकित्सकों से दुर्घटना में घायल हुए लोगों की स्थिति की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने बताया कि बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 7 व्यक्तियों को तत्काल एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टर अग्रवाल ने आश्वासन दिया कि सभी घायलों को हर संभव सहायता और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना अल्मोड़ा के उस इलाके में हुई जहां एक बस में सवार 36 लोग आज दुनिया में नहीं है और बहुत से लोग उसमें घायल हुए हैं। रामनगर, हल्द्वानी और एम्स ऋषिकेश उनको इलाज के लिए लाया गया और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौके पर पहुंच के और अन्य हमारे जो मंत्रीगण हैं, अधिकारीगण हैं, सब ने अपने अपने क्षेत्रों में जायजा भी लिया है, मरीजों का हाल भी जाना है। मैं स्वयं अभी एम्स ऋषिकेश में उन 7 जो घायल हैं उनको मैं देखने गया। एक 2.5 साल की बिटिया जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। अब आप कल्पना करिए क्या स्थिति होगी उस परिवार की। इस प्रकार का हादसा हुआ है, बहुत दुखद है और तमाम मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे स्थानीय लोगों ने उनको अपनी श्रद्धांजलि दी है और भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान। गंगोत्री धाम से नेपाल के पशुपतिनाथ तक जाने वाली श्री गंगा कलश यात्रा आज उत्तरकाशी से निकल चुकी है। इस दौरान गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, सुकेश नौटियाल,
शिव प्रकाश महाराज सहित अनेक श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने मां गंगा से विश्व कल्याण और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए हर हर गंगे जय मां गंगे के जयकारे भी लगाए। गंगोत्री से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए गंगा जल लेकर चली श्री गंगा कलश यात्रा के उत्तरकाशी पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। जब माँ गंगा के कपाट बंद होते हैं और जब महालक्ष्मी की पूजा होती है, उस समय ये कलश माँ गंगा के मंदिर में रहता है और वहाँ से चलकर ये आज जो है कल रात को जो है उत्तरकाशी में पहुँचा और अभी बाबा विश्वनाथ की नगरी में है और आज एक कलश हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेगा। तो ये निरंतर लगातार पशुपतिनाथ महाराज को ये कलश जाता है और वहाँ पे इसका जो है जलाभिषेक होता है। तो ये हम सब का सौभाग्य है कि माँ गंगा का कलश हर वर्ष जो जल जो है पशुपतिनाथ जाकर जो है वहाँ पर होता, तो हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। नेपाल में ये युगों युगों से चली आई सनातन वैदिक परंपरा रही है कि गंगोत्री धाम के रावल जी महालक्ष्मी पूजा के दिन ये दिव्य गंगा जल कलश भरा जाता है, जो इस वर्ष दिनांक 11 नवंबर शुक्ल दशमी के दिन भगवान पशुपतिनाथ को अर्पण किया जाएगा। और आज हमारे कलश यात्रा का प्रथम पड़ाव उत्तरकाशी में रहा, जो भगवान काशी विश्वनाथ जी के दरा से हमारे माननीय विधायक गंगोत्री विधानसभा के और हमारे जो कीर्तन मंडली है इनके द्वारा भगवती गंगा जी का भव्य स्वागत किया गया और हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे और आज रात्रि विश्राम हरिद्वार में रहेगा। जय मां गंगे, हर हर गंगे। लक्सर तहसील सभागार में जिलाधिकारी करवेंद्र सिंह ने लोगों की जन समस्याओं को सुना। इस दौरान तहसील दिवस में 87 शिकायतें आई, जिनमें से अधिकांश शिकायतें भूमि से संबंधित व आपसी विवाद की रहीं। जिलाधिकारी करवेंद्र सिंह ने बताया कि अन्य शिकायतें पुलिस, नगरपालिका और आबकारी विभाग की रही हैं। कुछ शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर जाकर निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतों का जल्द ही निराकरण कराया जाएगा। तहसील दिवस में कुल 87 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं, जिसमें विभिन्न प्रकृति की शिकायतें हैं। अधिकांश शिकायतें या तो भूमि के मामले हैं या आपसी विवाद के हैं। उसके अलावा कतिपय शिकायतें आबकारी विभाग से संबंधित हैं या कोऑपरेटिव की कुछ शिकायतें आई हैं। सभी शिकायतों में कुछ में मौके पर जाके तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें टीम जाएगी, और कुछ में समय सीमा निर्धारित की गई है। किसी में 3 दिन, किसी में 7 दिन जैसी आवश्यकता थी। तो पब्लिक की समस्याओं का सम्यक निस्तारण ससमय किया जाएगा। प्रेस क्लब के गठन के संबंध में रुड़की के पत्रकारों की एक बैठक प्रशासनिक भवन में संपन्न हुई। बैठक में सभी पत्रकारों ने अपने अपने विचार साझा किए और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि क्लब के चुनाव से पहले सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए सदस्यता समिति का गठन किया गया, जिसमें पत्रकार मनोज अग्रवाल और परवेज आलम को शामिल किया गया। यह समिति आगामी 8 नवंबर को शाम 4 बजे तक सदस्यता शुल्क लेकर क्लब के नए सदस्य बनाएगी। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा के लिए एक और बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि केवल पंजीकृत सदस्य ही चुनाव में मत डालें और चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। आज प्रेस क्लब के चुनाव के लिए जो है यहाँ के रुड़की के पत्रकारों की एक आवश्यक बैठक रखी गई थी, जो हुई है, और उसमें ये भी तय पाया गया कि सदस्यता जो लेगा वही चुनाव में भाग लेगा और सदस्यता के लिए 8 तारीख 4 बजे का समय लास्ट है। अगर उसके बाद कोई सदस्य बनना चाहेगा तो वो सदस्य नहीं बनेगा। जनसंघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा अध्यक्ष व GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसील का घेराव किया। इस दौरान विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन बंद कराने को लेकर प्रदर्शन किया गया। रघुनाथ सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में तहसीलदार विवेक राजौरी को सौंपा। नेगी ने कहा कि चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इस लूट को बंद नहीं किया गया तो मोर्चा उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। विधायकों की जो चाहे पेंशन हो, वेतन भत्ते हो, इनको बंद कराने के लिए जनसंघर्ष मोर्चा ने मुहिम ठान ली है। हमारा कहना है कि ऐसे समय में जब प्रदेश लगभग 90,000 करोड़ के आकंठ कर्ज में डूब चुका है, दिवालिया होने के कगार पे, और प्रति वर्ष 6,600 करोड़ रुपए हम ब्याज के रूप में चुका रहे हैं। एक तरह से जनता की गाड़ी कमाई है जो इन विधायकों की दी जा रही है। 3 लाख रुपए वेतन भत्ते हैं इनके, और 3 लाख में 1.5 लाख रुपए तो निर्वाचन क्षेत्र भत्ता है, 30,000 तनख्वाह है।
और 60,000 रुपये जन सेवा भत्ता है, फिर चालक का, फिर सचिव का भत्ता, इस तरह मिला करके, और डीजल पेट्रोल का भी लगा ले 27,000 के करीब है, तो ये 3 लाख के करीब बैठ रहा है। हमारा कहना है इनको किस बात की पेंशन दी जा रही है? ये जन सेवक है, जन सेवा का तो इनसे खैर दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जो आज इन्होंने पूरे प्रदेश में माफियागिरी कर की है, इनको किस बात की वेतन भत्ते, किस बात की पेंशन दी जा रही है? हमारा कहना है कि हमारे प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, जो लगभग 20-20, 30-30 साल सेवा करते हैं, उसके बावजूद उनको पेंशन नहीं, इनको पेंशन मिलती है, शपथ लेते ही पेंशन है, अगर शपथ लेते ही मृत्यु हो जाए तब पेंशन है, इस्तीफा देते हैं तब पेंशन है। इस तरह से लूट बंद होनी चाहिए। ये प्रदेश के सरकारी खजाने पे बहुत बड़ा डाका है। हमारा यही कहना है कि जब प्रदेश के जो हमारे गरीब हैं, वृद्ध हैं, विधवाएं हैं, उनको कुछ देने की बात आती है तब इनके मुंह में ताले लग जाते हैं, लेकिन अपने लिए रातों रात ये सारी फैसिलिटी करवा लेते हैं। इसका हमें विरोध है। इसको बंद कराने के लिए चाहे हमें माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़े, हम निश्चित तौर पर इसमें। नहाय खाए के साथ ही आज से 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो गई। समिति की ओर से घाटों की साफ सफाई से लेकर अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई। घाटों पर अधिक भीड़ को देखते हुए विशेष प्रबंधन किए गए। दून में करीब 30 जगह पर छठ पूजा की जाएगी। राजधानी दून में छठ महापर्व को लेकर खासा उत्साह है। बिहारी महासभा सहित कई मंचों की ओर से शहर के घाटों की साफ सफाई की गई है। आज छठ पर्व का जो पहला दिन है, नहाय खाए। नहाय खाए से आज शुरुआत किया जाता है। 4 दिन लगातार ये व्रत चलता है। नहाय खाए में होता है सारे व्रतिया स्नान करके अपने घर में चावल और चने का दाल, लौकी की सब्जी बना के व्रत प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। साथ में परिवार के लोग भी ग्रहण करते हैं। और साथ साथ में जो घर के जो पुरुष लोग हैं या जो व्रत नहीं कर रहे हैं, उन लोग घाट की सफाई करते हैं। तो बिहारी महासभा के तहत 8 जगहों पे आज घाट की सफाई, घाट की रख रखाव, पानी का व्यवस्था देखने का, वहाँ पे टेंट पंडाल लगाने का व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, ये सारे किया जा रहा है। जैसे मुख्य रूप से प्रेमनगर नदी में इस बार लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में लाइट का व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था और चेंजिंग रूम का व्यवस्था किया जा रहा है। टपकेश्वर में आप देख रहे हैं, टपकेश्वर में भी सारे घाटों की साफ सफाई किया जा रहा है और यहाँ व्यवस्था किया जा रहा है। चंद्रवनी में आप इस बार जाएंगे तो आप देखेंगे चंद्रवनी में इस बार हम लोग कुंड के अलावे 2 अलग से घाट बनवाया है। जेसीबी चलवा करके 200-200 मीटर के अलग से घाट बनवाया है, जहाँ पे व्रतियों की संख्या बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से आज का ये कार्यक्रम है। कल खरना का मनाया जाएगा। खरना में गुड़ और चावल और गाय के दूध के साथ खीर बनाया जाता है। खीर का ही प्रसाद लोग लेते हैं। इस शाम का समय होता है खरने का। और उसके पश्चात 7 तारीख को डूबते हुए सूर्य के अर्घ्य दे करके पूजा का प्रारंभ किया जाता है, अर्घ्य देने वाला। और 8 तारीख को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके पूजा का समापन किया जाता है, जिसको हम लोग पारण बोलते हैं, पारण करना। तो सौर विदित बाकी हर साल छठ महापर्व भोला बिहारी महासभा देहरादून में बड़े पैमाने पर एकर आयोजन करेला। अबरी बार तो करीब 8 स्थान पे छठ होता। टपकेश्वर में हर साल बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाते रहे, तो एकर ख्याल रखते हुए अबरी प्रेमनगर नदी में, चंद्रवनी में, ब्रह्मपुरी सूर्य मंदिर घाट पर ऐसे ऐसे करके माल देवता करीब 8 जगह छठ के पर्व के महापर्व के मनावे की व्यवस्था कल गई बा। आज नहा खा से पर्व के शुरुआत हो गई। सुबह सुबह लोग लौकी के तरकारी भात के साथ खा के शुद्ध होके आज से व्रत शुरू कर देवलन जा। कल खरना के जो कार्यक्रम होला, खरना के व्रत तेरह व्रतिया दिन भर व्रत करके, निर्जला व्रत करके शाम में खीर और रोटी लोग खाला। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर ने कृषि उत्पादन मंडी परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में मात्र एक ही कर्मचारी प्रदीप कुमार पर्यवेक्षक उपस्थित पाए गए, जबकि अधिकारी सहित 19 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। एसडीएम ने अनुपस्थित कर्मचारियों की वेतन रोकने के लिए रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी है। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आए दिन कृषि उत्पादन मंडी परिषद कार्यालय की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी के चलते कार्यालय में जनता परेशान हो रही थी, जिसके बाद निरीक्षण कर तमाम खामियां पाई गई। हालांकि आगे भी इस तरह की शिकायतें मिलने पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आगे भी लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वर्गों से व्यवस्था को लेकर, सफाई को लेकर और
जो हमारी रिसीट्स दी जाती हैं ट्रेडिंग में, उनको लेकर कुछ इश्यूज थे। तो हमारी टीम ने आज निरीक्षण किया है। उसकी रिपोर्ट और फाइंडिंग्स जैसी भी आएंगी तो तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सेकेंडली, वहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन की भी आवश्यकता है। तो हमारे पास मंडी में पर्याप्त फंड्स उपलब्ध रहते हैं, तो व्यापारियों के दृष्टिगत और जो किसान दूर दराज से अपने प्रोड्यूस को यहाँ पर सेल ऑफ करने आते हैं, वो अपना समय काफ़ी समय यहाँ पे व्यतीत करते हैं, तो उनके लिए भी सुविधाओं को सुगम करना मंडी का दायित्व है। इसके राज्य स्थापना दिवस जिले में धूमधाम से मनाई जाएगी। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा करते हुए विभागों को दायित्व भी सौंपे। स्थापना दिवस का जो शेड्यूल है उसमें मुख्यतः हमारा प्रवासी दिवस का कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, स्पोर्ट्स कंपटीशंस हैं और हमारा पुलिस लाइन में मुख्य कार्यक्रम प्लान्ड है। उसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए आज शाम को सभी विभागों से रिव्यू करने के लिए एक बैठक भी आयोजित की गई। ग्राम सचिव कुलदीप चौहान और ग्राम प्रधान जावेद हसन के नेतृत्व में आज ग्राम पंचायत गढ़ में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को लेकर जोर दिया गया। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी होने के बावजूद हमारी ग्राम पंचायत में डिग्री कॉलेज नहीं है। आज मीटिंग में हमारे द्वारा डिग्री कॉलेज को लेकर एक प्रस्ताव रखा गया है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नफीस उर्फ राहुल ने बताया कि हमारे द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य जो सालों से वंचित पड़े थे वह पूर्ण किए गए हैं। आज ग्राम वासियों द्वारा शिक्षा को लेकर एक प्रस्ताव रखा गया है, जिसे हम चाहेंगे कि यह प्रस्ताव जल्द पास होकर धरातल पर उतर जाए। ग्राम पंचायत में खुली मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम सभा के लगभग सभी सम्मानित व्यक्ति हर बिरादरी के आए हैं और खुली मीटिंग हुई है। सेक्रेटरी साहब भी हमारे बीच में उपस्थित रहे। जो हमारे गांव में कमियां है सड़कों की और जितनी भी परेशानियां सबको रखा गया और उनका प्रस्ताव भी बनाया गया। स्पेशल हमारे यहाँ इंटर कॉलेज तो है, लेकिन डिग्री कॉलेज नहीं है। जो बालिकाएं दिक्कतें होती है पढ़ाई करने के लिए, तो ग्राम प्रधान जी की ओर से और समस्त गांव की ओर से बहुत अच्छा प्रस्ताव आया है। आज जो खुली मीटिंग हुई उसमें हमारे गांव के सभी सम्मानित लोग यहाँ पहुंचे, सेक्रेटरी साहब भी थे। जो प्रस्ताव हुए सड़कों के सफाई के और मेन जो प्रस्ताव हुआ है वो डिग्री कॉलेज का हुआ है। उसमें सभी लोग मिलके और हमारे सेक्रेटरी साहब भी प्रस्ताव रखेंगे कि हमारे गांव में डिग्री कॉलेज बन जाए। हमारे समस्या थी, हमने भी अपना प्रस्ताव दिया है। जो हमारे ग्रामगढ़ में जो ये क्या कहते हैं शमशान घाट है, वहाँ पर 2 कमरे बनने हैं और एक नलका सरकारी नलके की व्यवस्था होनी है, क्योंकि वहाँ तो ना तो नहाने की व्यवस्था है, वहाँ ना पानी की व्यवस्था है। और तीसरे दिन वहाँ पर तीजा जो हमारी बहनें हैं और तीजा जिनके घर में मृत्यु हो जाती है, तो तीसरे दिन तीजा नहाने जाती है वो। तो ये तो हमने एक चीजें रखी है अपनी, एक तो वहाँ सरकारी नलका होना चाहिए और 2 वहाँ कमरे बनने चाहिए। जो लक्सर में किसानों ने गन्ना विकास परिषद और सहकारी गन्ना विकास समिति में जमकर हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि गन्ना समिति द्वारा उनके पड़ते काट दिए गए। जो किसानों का बूरू गन्ना है उसे मुंडे में दर्शा दिया गया। यहाँ तक कि जिस किसान के पास 10 बीघा गन्ने की फसल है, उनकी गन्ने की 1 बीघा ही फसल चढ़ाई गई। किसान आज हज़ारों की संख्या में यहाँ परेशान हैं। किसानों का आरोप है कि गन्ना समिति का कोई भी कर्मचारी बिना रिश्वत लिए किसानों का काम करने के लिए तैयार नहीं है। किसानों के समिति से कर्मचारी रिश्वत मांग रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गन्ना विकास परिषद द्वारा जल्दी किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे गन्ना समिति में धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ तक कि आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें मील का चक्का भी जाम करना पड़े। देख रहे हैं किसान हजारों की संख्या में बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ किसान। इनके पड़ते काट दिए गए, इनका मुंडा काट कर बोरू कर दिया गया। किसी के पास 10 बीघा गन्ना खड़ा, उसके 1 बीघा गन्ना चढ़ाया जाएगा और सिर्फ लूटपाट हो रही है। नए नए कामदार आ रहे हैं, सारे ये कह रहे हैं कोई 500 रुपये मांग रहा है, कोई 100 रुपये मांग रहा है, कोई चाय पानी के पैसे मांग रहा है। हम सुबह के आगे 500 रुपये दो जब तारा चढ़ाऊंगे। किसानों को परेशान करा जा रहा है। 7 तारीख को शुगर फैक्ट्री चलने को जा रही है और किसानों के कोई भी पर्ची का नहीं पता पर्ची कैसे आओगी, किसे किसे पर्ची मिलेगी, किस पर मुंडा किस पर बोरू। हजारों की संख्या में किसान परेशान है। समिति ने गन्ना मिल ने तो इन्हें बड़े नौकर लगा दिए। लोग इस कदर परेशान है, पशु को मिल चलने वाला। ये बता गन्ना कहाँ गिरेंगे,
इनके मुंडे सारे काट दी पर्ची मुंडों की और बोरू में लगा दी 7 को। वो किसी नेता के इशारे पे हो रहा, किसी मंत्री के हो रहा, कैसे हो रहा, किसान परेशान हो रहा है। ये देखो पैसे लेके यार खुला लूट हो रही, इनके काम नहीं हो रहे बिल्कुल भी। इनके पड़ते काट लिए, जिसकी 18 पड़ती उसकी 5 आ रही, जिसकी 20 थी उसकी 10 आ रही, जिसका मुंडे 10 बीघे था उसका 2 बीघे लिखा जा रहा। अभी हम मिले सचिव साहब से, चेयरमैन साहब से, अभी इन लोगों ने हमें आश्वासन दिया अगर 4 दिन के अंदर जो है बिल्कुल समस्या का समाधान हो रहा तो ठीक है, यानी हर संभव प्रयास करा जाएगा, चाहे मिल का चक्का जाम करा जा या रोका जाए, 2 दिन पीछे हटा जा। पहला पर्ची ठीक होंगी उसके बाद मिल चलेगा, और बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि साहब वैसा तो किसानों की जो समस्या है उसके लिए तो हम कोई भी समस्या हो तत्पर हैं, लेकिन अब की बार जो हो रहा है कुछ सर्वे तो मिल ने किया, कुछ गन्ना विकास परिषद ने किया, हमारे पास सुपरवाइजर भी बहुत कम है और उसके बावजूद भी ये इनकी समस्या जो भी छोटी मोटी है 3 दिन में सब कुछ समस्या सोल्व हो। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।